हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पिनटक्स कुर्ती बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 3.5 मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की विड्थ है 44 इंच की। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है। सबसे पहले हमें बैक का पार्ट कट करना है, तो इसके लिए 2 फोल्ड कर लेना है। और इस 2 फोल्ड की जो विड्थ है वो हमने 11 इंच की ली है। जितना आपका चेस्ट का साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है, प्लस उसमें 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेना है। तो इस हिसाब से हमने 2 फोल्ड कर लिया है। और टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 15 इंच। अभी यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। अब यहीं से हम आर्मोल लेंगे, तो आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी हमें यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 11 इंच। अब यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 9.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमें 1 इंच ऊपर मार्क करना है और हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करना है। अभी हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे, तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से हमें आर्मोल का शेप देना है। ये हमारा बैक का आर्मोल है। अभी हम नेक की मार्किंग करेंगे, तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप मैं ले रही हूँ 3 इंच बैक के लिए। उसके बाद हम इसको राउंड शेप दे देंगे। तो मार्किंग हो गई है, अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। तो बैक पार्ट को साइड में रखेंगे। अभी ये फैब्रिक हमारा फ्रंट पार्ट के लिए है। सबसे पहले यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे। तो इतना फैब्रिक हमें फ्रंट पार्ट के लिए लगेगा। तो इसकी जो लेंथ है वो 15 इंच की है। जितना टॉप पार्ट की लेंथ है उतनी लेनी है और इसकी विड्थ हमें ज़्यादा लेनी है। तो इसकी विड्थ हमने 37 इंच की ली है। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट के लिए आपको कपड़ा निकाल लेना है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो हमने यहाँ पर फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है। और इस 4 फोल्ड की जो विड्थ है वो हमने 9.5 इंच की ली है। जितना आपका आर्मोल है उससे 3 इंच ज़्यादा लेना है। और स्लीव्स की लेंथ हमने ली है 18 इंच। अभी यहाँ पर ओपन साइड में हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम स्लीव्स का शेप दे देंगे। अभी यहाँ पर हम स्लीव्स बॉटम लेंगे, तो वो मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी यहाँ पर हमें एक छोटा सा कट लगाना है। उसके बाद स्लीव्स को ओपन करके रखना है। यहाँ पर दोनों स्लीव्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद ही फ्रंट का आर्मोल ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। अभी बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है। अभी हमें इसको 4 फोल्ड करना है। तो इस तरह से उठाकर हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर ये ओपन साइड है, 4 लेयर्स है और यहाँ पर ये फोल्ड साइड है। और इस 4 फोल्ड की जो विड्थ है वो 22 इंच की है और बॉटम पार्ट की लेंथ हमने 32 इंच की ली है। अभी इसमें हम कलियां कट करेंगे, तो टॉप पार्ट को हम यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद टॉप पार्ट में हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। अभी नीचे की तरफ भी हमें 3 इंच पे मार्क करना है और प्लस ½ इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हम कलियां कट करेंगे और इसको अटैच करेंगे, तो ½ इंच हमें मार्जिन लगेगा। तो यहाँ पर हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे 3.5 इंच पे। उसके बाद इसके अपोजिट साइड में हमें मार्क करना है। तो ये जितना साइज़ है उतना हमें मार्क करना है। तो इसको मेजर करेंगे, तो ये आ रहा है 7 इंच। तो 7 में हम ½ इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे
और 7.5 इंच पे हम यहाँ पर मार्क करेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा कलियों के लिए। अभी इन दोनों पॉइंट्स को हमें तिरछा जोड़ देना है। अभी हम इसकी यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी इसको उठाकर हम इस तरफ करेंगे। तो यहाँ पे जो सीधी साइड है वो हमें तिरछी साइड से मिलानी है और इस तरह से इसको रखना है। और बाद में जब हम इसको स्टिच करेंगे तो हमारे टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट दोनों पार्ट बराबर हो जाएंगे। अभी टॉप पार्ट को साइड में रखेंगे और हम कलियों को स्टिच करेंगे। तो ये 4 कलियां हैं साइड की, इसमें से 2 फ्रंट पार्ट में अटैच होंगी और 2 बैक पार्ट में। और ये 2 सेंटर की कलियां हैं जिसमें से एक फ्रंट पार्ट के लिए है और एक बैक पार्ट के लिए है। तो इसमें से एक कली को हम साइड में रखेंगे और यहाँ पर इसमें से 2 कलियों को उठाकर हम साइड में रखेंगे। तो 3 कलियां हमें फ्रंट में अटैच करनी है और 3 कलियां बैक में अटैच करनी है। तो इस तरह से इसको रखेंगे। तो कली को हमें इसके ऊपर उल्टा रखना है और इसे स्टिच करना है। इसी तरह से इसको भी हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और स्टिच करेंगे। तो इस तरह से 3 कलियां हमने फ्रंट के लिए अटैच कर ली है और 3 कलियां हमने बैक पार्ट के लिए अटैच कर ली है। अभी हमें इसको फोल्ड करके रखना है। सेंटर से पकड़ के हम इसको फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर दूसरे पार्ट को भी फोल्ड करते हुए ही रखेंगे। अभी नीचे से हमें इसको बराबर करना है। तो इस तरह से हम इसको राउंड शेप में कट करेंगे और बराबर कर लेंगे। अभी इसको मेजर करके देखेंगे तो ये यहाँ पर 31 इंच का है। तो ये 4 फोल्ड में है फैब्रिक, तो 31 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 124। मतलब हमारी कुर्ती का टोटल घेरा 124 का आएगा। तो अभी ये हमारा बॉटम पार्ट रेडी है। अभी हम फ्रंट पार्ट में पिन टक्स डालेंगे। तो ये हमने फ्रंट पार्ट के लिए फैब्रिक निकाला था। तो यहाँ से देखिए हम इसको फोल्ड करते हुए बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा देंगे। तो ये किस तरह से सिलना है ये मैं आपको मशीन पे दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से 1 इंच तक का हमें फोल्ड करना है और एकदम किनारे से हम इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। उसके बाद हमें फिर से इसको 1 इंच के डिस्टेंस से स्टिच करना है। तो वापस हम इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो ये डिस्टेंस हमें 1 इंच का ही रखना है। तो इस तरह से इंची टेप से हम इसको चेक करेंगे। तो ये 1 इंच है। उसके बाद एकदम किनारे से हम इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए फिर से यहाँ पर हम 1 इंच की डिस्टेंस से इसको स्टिच करेंगे। तो इस तरह से पूरे फैब्रिक में हम 1 इंच की प्लेट्स डालते जाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर पिन टक्स डाल दिए हैं पूरे फैब्रिक में। अभी हम इसको फोल्ड करेंगे बीच से और इसके ऊपर हम बैक का पार्ट रखेंगे और अभी इसी शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। तो नेक की कटिंग हम नहीं करेंगे, नेक की कटिंग हमें कैनवस पे करनी है। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अभी बैक पार्ट को साइड में रखेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो अभी हमें नेक बनाना है फ्रंट के लिए। तो इसके लिए हमने कैनवस पेपर लिया है और इसकी जो विड्थ है वो 9 इंच की है और लेंथ 8 इंच की है। अभी इसको हम सेंटर से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम एक पिन लगा लेंगे।
उसके बाद यहाँ से हमें नेक विड्थ लेनी है, नेक की चौड़ाई, तो वो मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप लेंगे 4 इंच। उसके बाद यहाँ से हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से इसको हम शेप देंगे। तो इस तरह से हमें नेक की मार्किंग करनी है। अभी यहाँ से हम 1 इंच तक का मार्जिन छोड़ते हुए इसको शेप देंगे। अभी हमें इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने नेक की कटिंग कर ली है। अभी हमने एक फैब्रिक का पीस लिया है, इसको हमें उल्टा रखना है और इसके ऊपर इसे रखना है और प्रेस से इसको अच्छे से चिपका लेना है। तो देखिए हमने इसको चिपका लिया है। अभी यहाँ से 1/2 इंच तक का मार्जिन छोड़ना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना है। उसके बाद इसको फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी हम इसको फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के सेंटर पे हमें कट लगा लेंगे। उसके बाद इसको ओपन करके रखेंगे और यहाँ पर हम सेंटर लाइन मार्क कर लेंगे। अभी इस पैच के सेंटर में भी हम एक कट लगा लेंगे और इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए रखना है। और यहाँ पर हमें पिन लगा लेने हैं दोनों साइड में। उसके बाद हम बिल्कुल कैनवस के साइड से इसको स्टिच करेंगे। तो इसी शेप में हमें इसको स्टिच करते जाना है। तो देखिए हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पे भी हम कट लगाएंगे। ध्यान देना है कि हमारी सिलाई ना कट हो। उसके बाद छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। और उसके बाद हम इसको रॉन्ग साइड में टर्न कर देंगे और इसके कोनों को हम अच्छे से बाहर निकालेंगे। तो इसको टर्न करके हम प्रेस कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको टर्न कर लिया है। बाद में यहाँ पर हम डोरी स्टिच करेंगे दोनों कॉर्नर पर। तो ये फ्रंट पार्ट रेडी है। अभी बैक नेक बनाएंगे। तो बैक नेक के लिए हमने नेक के शेप की स्ट्रिप ली है। इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और स्टिच करेंगे। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। उसके बाद इस स्ट्रिप को हम अंदर की तरफ फोल्ड करके टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने बैक नेक रेडी कर लिया है। अभी फ्रंट का पार्ट इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। तो हमने शोल्डर्स को अटैच कर लिया है। अभी हमें फ्रंट का आर्म होल कट करना है 1/2 इंच अंदर से। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और फ्रंट आर्म होल 1/2 इंच अंदर से मार्क करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट का आर्म होल कट कर लिया है। अभी हमें स्लीव्स को अटैच करना है। तो स्लीव्स को हमें शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और इसे स्टिच करना है। इसी तरह से हम दूसरा स्लीव्स भी स्टिच करेंगे और स्लीव्स के बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे। तो हमने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। उसके बाद हम टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे। तो टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रखना है और इसे स्टिच कर लेना है। इसी तरह से बैक पार्ट के भी टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे। तो हमने दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लिया है। उसके बाद हम इसको उल्टा करेंगे और दोनों साइड से फिटिंग कर लेंगे और इसके बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे।